Hello बच्चों, let's read the question. The question says a transverse wave that is represented by y is equal to 2 sin omega t minus kx centimeter. The value of wavelength in centimeter for which the wave velocity becomes equal to the maximum particle velocity will be. ओके तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके की कॉन्सेप्ट से. तो की कॉन्सेप्ट क्या होता है? की कॉन्सेप्ट यही है कि जो हमारी वेव वेलोसिटी होती है, वेव वेलोसिटी जो होती है, वेव वेलोसिटी इज गिवन बाय दैट इज इक्वल टू ओमेगा बाय के. तो ओमेगा क्या होता है? ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. दिस इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. के होता है वेव नंबर. K is equal to the wave number. ओके तो ओमेगा जो होता है दिस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट होता है. ठीक है. जो वेव नंबर होता है, वेव नंबर इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा. ये होता है 2 पाई बाई लैम्डा. चलिए इसका जो यूनिट होता है दैट इज मीटर इनवर्स. तो बात करते हैं सबसे पहले मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी की. मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो होती है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो होती है दैट इज गिवन एज किसके बराबर होता है? वो होता है a इंटू ओमेगा. a हमारा एम्पलीट्यूड होता है, ए हमारा एम्पलीट्यूड होता है एंड ओमेगा इज सेम अगेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए ओमेगा के बराबर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन सेज फॉर विच द वेव वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी. अगर आपकी गिवन कंडीशन के हिसाब से, जो हमारी वेव वेलोसिटी है, जब हमारी वेव वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी? पार्टिकल वेलोसिटी, लेकिन मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी की. पार्टिकल वेलोसिटी लेकिन वो क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर जब वो आ जाएगी तो वेव वेलोसिटी इज गिवन एज ओमेगा बाई के, पार्टिकल वेलोसिटी इज गिवन एज ए ओमेगा. तो अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ओमेगा ओमेगा कैंसल, तो अगर हम ए देखेंगे दिस विल बी 1 बाई के इज इक्वल टू 1 बाई के इज इक्वल टू, तो पीछे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. तो 1 बाई के जो हमारा बनेगा यहाँ पे बराबर 1 बाई के विल बी इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड, 1 बाई के विल बी इक्वल टू ए. तो हमें ये चीज़ पता है कि जो के होता है दिस के को हम यहाँ पे लेते हैं और 1 बाई ए को हम यहाँ पे लेते हैं. के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा और 1 by a, this will be 1 by a on the left hand side. What we have to find? The value of wavelength in centimeters. We have to find the value of wavelength. Wavelength को इधर लेते हैं, this will be equal to 2 pi. Wavelength इधर amplitude को यहाँ पे multiply करते हैं. तो इसने जो amplitude बोला है, तो amplitude किसके बराबर है? यहाँ से अगर हम equation के थ्रू देखेंगे, this is y is equal to 2 sin omega t minus kx. amplitude इसका 2 है. तो आइए इसका यूज़ करके हम इस आंसर को निकालते हैं. तो जो इसका एम्पलीट्यूड है दिस इज़ 2 पाई इंटू 2, देयरफॉर दिस इज़ 4 पाई सेंटीमीटर. देयरफॉर जो वेव लेंथ आएगी हमारी, वेव लेंथ विल बी इक्वल टू 4 पाई सेंटीमीटर. होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक यू. तो इस हिसाब से आंसर जो है 4 पाई है.